हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ CTQ सीरीज़ का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें अपने को ये निकालना है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ना। इस स्क्वायर का नामकरण करना चाहो तो नामकरण कर लेते हैं अपन ABCD। ठीक है, अंदर एक इनर में एक और स्क्वायर बना हुआ है PQR और S। ठीक है, आप चाहो मतलब तो इसको स्क्वायर प्रूव भी कर सकते हो, बट हाँ इसने बोल दिया कि अंदर भी एक स्क्वायर है, तो इस फिगर का एरिया बताना है ना डियर। तो इसमें आपको थोड़ा सा एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज होगी, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है डियर, तो वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हो सकता है कुछ और भी सीखने को आपको मिले। क्लियर डियर? तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को CTQ सीरीज का। जो बच्चे नए हैं उनको लिए बता देता हूँ, CTQ सीरीज में मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें अपन क्या करें, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट, उसमें अंदर कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो मैं आपको वो बताते चला जाऊँगा। ठीक है, चलो अब देखो अब इसका अपने को एरिया निकालना है। ठीक है, सेडेड में एक बार हटा देता हूँ। ठीक है, और भी नामकरण जो पॉइंट है ना, इसको नामकरण दे देता हूँ ABC। अच्छा ABC तो आ गया ना यार, MNOP है ना, सब नामकरण हो गया। अब देखो मैं ये बात करता हूँ, ये फिगर की, मैं ये फिगर लेता हूँ। देखो आपको समझाने के लिए अलग साइड से बना लेता हूँ, साइड में ये फिगर, ये है आपका डियर MBOD। कौन सा फिगर? MBOD, ये वाला। ठीक है, ये वाला फिगर है। ठीक है डियर, तो ये फिगर मैंने साइड में बनाया। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे? देखो ये 3 है और ये 3 है, और ये दोनों लाइन स्क्वायर का पार्ट है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो पैरेलल हो गई तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम की सिंपल डेफिनेशन बताओ तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है दोनों साइड, अपोजिट वाली जो साइड है, दोनों पेयर वो पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके मेन डेफिनेशन यही है पैरेललोग्राम की, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दोनों पेयर आपके पैरेलल होने चाहिए, ये और ये। बट आप 9th क्लास में पैरेललोग्राम पढ़ते हो, उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, दोनों पैरेलल, अपोजिट पेयर पैरेलल हो तो तब तो पैरेललोग्राम है ही, अलग से कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, इफ दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। एक साइड, एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो और इक्वल हो, ये रहा, तो ये क्या बना डियर? पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पेयर अपोजिट का पैरेलल है और इक्वल है, चाहो तो ये भी हो सकता, दोनों में ही चलता। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। एक और होता है, इफ कोई भी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो भी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल है तब भी वो पैरेललोग्राम है। तो ये कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो आप दिमाग में रख सकते हो पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, इसका मैं एरिया निकालने जाऊँ बेटा, तो आपका जो एरिया होता है वो होता है डियर बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट है ना। बेस तो देखो यही हुआ 3 हो गया, बेस कितना हुआ? 3। हाइट क्या होती है? जो साइड ली ना उसके अपोजिट साइड लो और उनके बीच में डिस्टेंस, मतलब ये दोनों लाइन क्या है डियर? पैरेलल, तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी। क्या होगी डियर? फिक्स होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो उनके बीच में डिस्टेंस तो चेंज होगी नहीं, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू। अब देखो ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये कितनी है? ये 3 है और ये 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई डियर? 4। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा डियर? 3 × 4, जो कि आपका हो जाता है 12। ठीक है, अभी रहने देते हैं, अभी ऐसे ही लिख लिया। क्लियर डियर? 3 × 4 इसका एरिया हो जाएगा इस पैरेललोग्राम। अब देखो अगेन मैं इसी पैरेललोग्राम की बात करता हूं। ठीक है, सेम पैरेललोग्राम, यही वाला, यही MBOD। अब देखो दूसरा केस मैं ये लेता हूं, ये जो है ना इसकी लेंथ में निकाल देता हूं, इसका एरिया मैं दूसरी तरीके से लिखूं, इसका एरिया
तो एरिया होगा डियर MD। यानी आप इसको बेस भी, ये साइड और इन दोनों पैरेलल की डिस्टेंस, ये पिछली बार क्या, अब ये दोनों साइड इक्वल होगी तो ये साइड और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेनी है मेरे को, ठीक है, ये वाली, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। उसको अपन थोड़ा सा ऐसे भी बोल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसको मैं मान लेता हूँ D, या फिर देखो इसको मैं बोल देता हूँ D। तो MD इंटू D इसका एरिया होगा, और दोनों एरिया क्या होना चाहिए, सेम। अब देखो इसका एरिया मेरा आ गया 12 सपोज, है ना, कुछ भी यूनिट ले लो, 12 स्क्वायर यूनिट ले लिया मैंने, ये इसका एरिया आ गया। अब देखो यहां पे निकाला MD इंटू D, तो भी एरिया सेम आना चाहिए। अब देखो MD मैं कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है, MD निकालना है मेरे को, और D यानी इनके बीच में डिस्टेंस। अब देखो ये आपका एक स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, अंदर वाला भी स्क्वायर है तो उसको मैं साइड को XX मान लेता हूं। तो एक्चुअल में ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सी है, परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस ही क्या है डियर, D और X इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पे भी ले लो वो हमेशा इक्वल ही होगी, तो वो आपकी X होगी, तो ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसका एरिया लिख सकता हूँ DMD इंटू एक्स। अब मेरे को MD निकालना है, MD निकालने के लिए देखो ये ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये देखो एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटा सा बना लेता हूं मैं, DAM। ये डिस्टेंस कितनी है 1, ये कितनी है 3, तो आपको पता होगा MD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि होता है डियर MD इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 यानी 10, तो रूट ऑफ 10 हो जाएगा, ये इसका MD की वैल्यू। अब आपको ये एरिया निकालना, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा डियर MD आपको पता है √10, और D किसके इक्वल है, X के इक्वल होने वाला है। अब देखो ये भी एरिया निकाला मैंने, पहले भी मैंने क्या निकाला था, एरिया, दोनों सेम स्क्वायर का एरिया है ना, और सेम पैरेललोग्राम का, तो दोनों एरिया इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, √10x इक्वल टू आपका ले लेता हूँ, √10x इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 12/√10 हो गया, ठीक है डियर, 12 बाई क्या हो गया, √10। अरे यार सॉरी, ये 4 होगा ना, ये मिस्टेक करी अपन ने, यहाँ पे इसको 4 लो, 3 और 1 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, तो ये हो गया 17, तो ये बन जाएगा डियर √17, ठीक है, तो ये बनेगा √17, √17। बट अपने को x थोड़ी ना निकालना है, अपने को तो इसका एरिया निकालना था, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ इनर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनर स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर, x स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 अपॉन √17 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा डियर 144/17 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ और वैल्यू ली, यहाँ 3 की जगह कुछ और वैल्यू होती, 2 4 कुछ भी होता, तो सेम प्रोसेस रहता, आपको सेम तरीके से सॉल्व करना होता, बट आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है डियर। ये एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, आपको एरिया निकालना था गिवन शेडेड स्क्वायर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा क्या ये पूरा ही आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, क्लियर है। इफ वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका 9th और 10th का NTSC पर्पज़ से पूरा मटेरियल डला हुआ है, मैथ्स, साइंस, मैट और SST का, और वो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा, है ना, ऐसे वैसे रैंडमली हमने नहीं डाल रखा है, ठीक है डियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।